नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हालिया बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में गहरी हलचल पैदा कर दी है। अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले गिरिराज सिंह अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, उन्होंने राजनीतिक बहस को और भी अधिक तेज और विवादित बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके बयान के अनुसार गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी इन दिनों काफी व्याकुल दिखाई दे रही है और इसी कारण वो कभी कभी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती हुई नजर आती है। कभी नमाज पढ़ती हुई दिखाई देती है तो कभी मंदिरों में भी जाती है। जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और ये मुद्दा तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में आगे ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रही है और लोगों के बीच परिवर्तन की भावना धीरे धीरे मजबूत हो रही है। उनके अनुसार ये असंतोष किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक राजनीतिक भावना के रूप में उभर रहा है, जो आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का माहौल बन रहा है और आने वाले समय में इसका सीधा असर राजनीतिक परिणामों पर दिखाई दे सकता है। गिरिराज सिंह के मुताबिक राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति और विकास से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता में लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि यही स्थिति बनी रहती है तो राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी बयान के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे मौजूदा व्यवस्था से कम हो रहा है और जनता अब एक नई राजनीतिक दिशा की ओर देखने लगी है। हालांकि उनके इन दावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न दलों के नेताओं की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे जमीनी हकीकत से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं ने इसे भड़काऊ, आपत्तिजनक और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान समाज में अनावश्यक ध्रुवीकरण पैदा करते हैं और राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि ऐसे बयानों का उद्देश्य केवल चर्चा बटोरना होता है, जबकि वास्तविक मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई और विकास पर ध्यान कम जाता है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष और उनके समर्थकों का कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो भी कहा है वो उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक राय है और इसे एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का होना स्वाभाविक है, लेकिन हर बयान को विवाद का रूप देना सही नहीं है। इसी बीच गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ, नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। उनके अनुसार विपक्ष के कुछ नेता केवल बयान देने तक सीमित हैं और जनता के वास्तविक मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है और दोनों राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस और अधिक तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं और जनता के बीच अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जहां ध्यान मुद्दों से हटकर बयानबाजी पर केंद्रित हो जाता है, जबकि कुछ का कहना है कि ये लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है। हालांकि इसकी भाषा और समय काफी संवेदनशील होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया है। लोग लगातार अपनी राय और प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। कुछ लोग गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए इसे राजनीतिक सच्चाई का प्रतिबिंब बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे गैर जिम्मेदाराना और विवाद पैदा करने वाला बयान मान रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े कई हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे हैं और यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आज के डिजिटल युग में ऐसे बयान बहुत तेजी से फैलते हैं और उनका प्रभाव केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सीधे जनमत और जमीनी राजनीति पर भी असर डालते हैं। खासकर जब देश के कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज है, तब ऐसे बयान माहौल को और अधिक संवेदनशील और विभाजित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है,
बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है, जिसका असर आने वाले दिनों में और अधिक गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की राजनीति पर इस घटनाक्रम का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है और राजनीतिक चर्चाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हर बड़ी और ताजा राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले।